नमस्कार मित्रों, मैं विनीता श्रीवास्तव उपस्थित हूँ इस अनूठे कार्यक्रम की संयोजना करने वाली डॉक्टर मीनू पांडे जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरा नाम मेरी पहचान जैसे अनूठे विषय को चुना। वास्तव में नाम ही पहचान होता है और जब वह व्यक्ति विशेष के साथ उसके व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है तब वह विशेष बन जाता है। विनीता श्रीवास्तव के नाम से जानी जाती हूँ, उपनाम नहीं रखा। काम पर हमेशा विश्वास रखा। अपने सपनों को पूरा करने की चाह ने मुझे एक पहचान दी। आज भी हमेशा बच्चों के बीच कहती हूँ, सपने बुनो, उनको सजाओ और पंख दो, उड़ने को खुले गगन में। एक दिशा दो, लक्ष्य चुनो, मंजिल बाहें पसारे आपको बाहों में भर लेगी। बचपन से बड़े परिवार में पली बढ़ी, जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ी। माँ सरस्वती की कृपा का प्रसाद मेरे लिए अमृत से कम नहीं। उनके चरणों में सदैव नतमस्तक हूँ। माँ की प्रेरणा को कैसे भूल सकती हूँ भला। बचपन से लेकर आज तक उनकी प्रेरणा से यहाँ तक पहुँची हूँ। उनकी सुनाई कहानियाँ वीरतापूर्ण व दुस्साहस भरी रहती थीं, जो हमेशा साहस व संबल देती रहीं व देती आ रही हैं। उनके पढ़ने का लगाव बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मृणाल पांडे, बाणभट्ट, कालिदास जैसे विद्वानों को पढ़ते देखा। हम बहनों को भी पढ़ने की हिदायतें दी जाती थीं। उनके द्वारा दिए समस्त सत्कार्यों की प्रेरणा व संस्कारों के जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहूंगी। शनै शनै बचपन और फिर बड़ी हुई, एमए कर रही थी हिंदी साहित्य से। अचानक भावना का समंदर हिलोरें लेने लगा। कविता अचानक जन्म लेकर कागज पर उतर आई और जन्म हुआ एक कविता का। 1990 में पहली कविता कादम्बनी में प्रकाशित हुई। मुझे लगा मैं लिख सकती हूँ। कुछ और लिखते लिखते यह क्रम सुप्त हो गया। पापा हमेशा पत्रिकाओं के पहले पेज से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ने की सलाह दिया करते थे, कहा करते थे। उनसे व्यवहारिक शिक्षा व दैनिक जीवन की अनेक बातों को सीखकर हम पले बढ़े। विवाह हुआ। जीवन साथी की विचारधाराओं ने हरदम प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए। प्रबल व तान्या दोनों बच्चे कविताओं की समझ रखते थे। तभी सुप्त बीज जागा। लंबी नींद को छोड़ साहित्य की ओर उन्मुख हुई। लेखन के इस लंबे पड़ाव में लगभग वर्षों का सफर तय किया। साहित्य साधना के लगाव को ठुकरा नहीं सकी और यह क्रम अनवरत चलता ही गया। इस बीच आकाशवाणी, दूरदर्शन की एवं शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति शनै शनै चलती रही, होती रही। संगीत सीखने की चाह ने संगीत की ओर भी मोड़ा। इस साहित्य की निरंतर यात्रा ने नदी बन बहना सिखाया, जिसमें गुरु बिन साधना फलित नहीं हो सकती थी। अतः देश के प्रबुद्ध विद्वान मनीषी, प्रखर गीतकार, दोहाकार, गजल व अन्य छंद विधानों के सर्जक आदरणीय विजय भागरी विजय जी को गुरु मानकर गुरु के रूप में साधना की एवं उनसे सीखने का निश्चय किया। उनकी चिर ऋणी हूँ।
उनके सानिध्य से लोहा कुंदन बन जाता, ऐसा मेरा मानना है। कृतज्ञ रहूंगी जन्म जन्मांतर तक। सीखा, आगे बढ़ी और गीत गज़ल लेख व अन्य छंदों की साधना की। आज देश के विभिन्न शहरों में अपनी पहचान बनाई। विनीता श्रीवास्तव ने अनेक सम्मान, अनेकों साझा संकलनों एवं 2 संग्रहों के प्रकाशन के साथ गीत संग्रह, गज़ल संग्रह एवं दोहा संग्रह इत्यादि प्रकाशनाधीन हैं, जो आगे आने वाले समय में आप सभी के सामने आएंगे। मुझे मेरी पहचान मिली, जिसे अवसर दिया आरणी समूह के आदरणीय डॉक्टर मीनू पांडे जी ने। माँ सरस्वती की सदैव ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे साहित्य साधना की ओर प्रेरित किया और इस मनुष्य जीवन को कृतकृत्य किया। धन्यवाद।